हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है छायावादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। आज मैंने इस प्रश्न में छायावादी काव्य की 5 विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली है प्रकृति चित्रण, दूसरी है व्यक्तिवाद की प्रधानता, तीसरी है नारी के सौंदर्य का चित्रण, चौथा है प्रेम चित्रण, पांचवा है रहस्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं हमारे छायावादी काव्य की विशेषताओं का वर्णन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं। पहला इसका पॉइंट है प्रकृति चित्रण। छायावाद कविता है जो छायावादी काव्य है वो प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और प्रकृति चित्रण ही इनका प्रमुख काव्य की विशेषता रही है। पहला है प्रकृति चित्रण। छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम को इतना महत्व दिया गया है कि बहुत से लोग इसी को छायावाद कहते हैं। छायावाद में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये सब इन छायावाद काव्य के कवि हैं। आदि सभी छायावाद कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद जी ने अपनी रचना में लिखा है, पागल हाँ संभल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। सेकंड है व्यक्तिवाद की प्रधानता। हिंदी की छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। छायावादी कविता है विषय वस्तु की खोज में कविता बाहर नहीं अपने मन के भीतर झांकता है। इन कवियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा पॉइंट है नारी के सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। इसमें सूक्ष्मता और शील है, ना कि रीतिकालीन कविता जैसी स्थूलता। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि सभी कवियों ने यह भाव समान रूप से मिलता है। उन्होंने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। चौथा है इसका प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है, क्योंकि इसमें स्थूल क्रिया व्यापारों का चित्रण मानसिक स्तर तक सीमित है। निराला की कविता में स्नेह निर्भर बह गया है। पंतकृत ग्रंथि तथा प्रसादकृत आंसू एवं आत्मकथा में ऐसे ही प्रणय चित्रण है। रहस्यवाद। छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। इस कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने व्यक्तिगत रुचि से इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया है। इस प्रकार से छायावादी काव्य श्रेष्ठ काव्य है। छायावादी काव्य को अनेक गणमान्य समीक्षकों ने खड़ी बोली काव्य का स्वर्णकाल कहा है, जो कि बिल्कुल उचित है। तो आशा करती हूँ छायावादी कविता की जो विशेषताएं हैं, जिसमें मैंने 5 विशेषताएं आपको बताई हैं, ये आपको आने वाली परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन करेंगी। और आप मेरा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिस ना हो। धन्यवाद।